अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रेज़र के साथ आईब्रो करना बताऊंगी। ये देखिए, ये रेज़र ऐसे खुलता है जी। इसमें ब्लेड को हाफ़ करके डालते हैं। और ये देखिए जी, मेरी क्लाइंट हैं जिनकी आईब्रो आज मैं रेज़र के साथ करना बताऊंगी। और मैं काफ़ी अरसे से काफ़ी लोगों की रेज़र से आईब्रो करती हूँ जी। आप इसको वेट करेंगे और सीज़र से ऊपर से एक्स्ट्रा बाल काटेंगे। अदरवाइज़ जो थ्रेड से हम करते हैं वो तो हम लोग पाउडर लगाते हैं, स्किन को ड्राई करते हैं। लेकिन जब ब्लेड से हम करेंगे यानी कि रेज़र से हम करेंगे तो उसको वेट करेंगे कि ऊपर से आपने अपने हाथ के साथ थोड़ा सा थंब के साथ स्किन के ऊपर टाइट करेंगे और इसको बिल्कुल आराम से हल्के हाथों आप इसको चलाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। और जहाँ तक आपने शेप लेके आनी है, जिसमें एक्स्ट्रा बाल हैं, बेबी हेयर है, उनको बस निकालेंगे। ये देखें। और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम लोग आईब्रो के साथ साथ लेके आएंगे। बहुत अच्छी शेप बन जाती है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट जिनको थ्रेड से पेन होती है, बीपी हाई हो जाता है, तो वो रेज़र से करवाते हैं। आप बिलीव करेंगे कि इतने सालों से करवा रहे हैं और बिल्कुल भी उनके बाल एक्स्ट्रा नहीं हुए। हालांकि कहा जाता है कि रेज़र से हम लोग रेज़र जहाँ यूज़ करें वहाँ पे बाल एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये कुदरती बात है। जिन एरियो पे अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा बाल लाने होते हैं, जैसे चिन वाला एरिया, वहाँ पे बिल्कुल ज़रूर आते हैं रेज़र यूज़ करने से। लेकिन आईब्रो पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बाल नहीं आते। अब मैं नीचे से कर रही हूँ अंडर आईब्रो जी, अंडर आइज़। और देखिए, मैंने अपने हाथ से ही फिंगर और थंब के साथ स्किन को टाइट किया और शेप के साथ लाते हुए इसको मैंने नीट किया। और जो एक्स्ट्रा हेयर है सिर्फ उनको निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बारीक शेप नहीं लेनी, एक नेचुरल शेप में रखते हुए। इजीली आप खुद से भी ये कर सकते हैं, बहुत इजी है। हल्का सा आप उसको सपोर्ट देंगे स्किन को खींचते हुए हल्का सा, तो आप इसको नीट कर सकते हैं। ये देखिए, आराम से छोड़ें, देखें और उसको करें। एक्स्ट्रा बाल जो बाकी आइज़ के ऊपर हैं, आई बॉल के ऊपर हैं, उनको आप नीट करें। और फिर जहाँ से फील हो कि यहाँ से मैंने शेप को उठाना है, या मैं आर्च वाले एरिया पे थोड़ा सा मैं आर्च देना चाह रही हूँ। ये देखें, अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि इस तरह ज़्यादा इजी फील हो रहा है कि यहाँ से जो मैंने बाल निकालने उसको आराम से ये शेप के साथ ऊपर उठा, आईब्रो को उठा लेगा। ये देखिए, बड़े आराम से हल्के हाथों अपने काम करना है। मेरी क्लाइंट ने पहले थोड़ी सी आईब्रो बारीक की हुई थी, तो अब वो चाह रही थी कि थोड़ी सी मेरी मोटी हो, इसलिए मैं उनके जो पहले वाले बाल है वो भी छोड़ना चाह रही थी, ताकि वो नेक्स्ट उनके आईब्रो के साथ मिल जाए। ये देखिए ज़रा, अब मैं आईब्रो के मिड में कर रही हूँ। ये देखिए, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही हूँ, बाहर से अंदर की तरफ जा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल नीट हो जाता है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। और आपने जब भी रेज़र यूज़ करना है, आपने एक दफ़ा यूज़ करने के बाद उसको डस्टबिन कर देना है, उसको फेंक देना है। और नेक्स्ट जब भी करें या दूसरे क्लाइंट की करें तो बिल्कुल 100% आपने न्यू रेज़र लेना है। और कोशिश करें कि जब भी आप ये काम करें इसको वेट करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है और फिर जलन नहीं होती, कम जलन होती है। ज़्यादा आपने करना है तो आप अगर टोनर यूज़ करें तो और ज़्यादा बेस्ट है। पानी की जगह टोनर यूज़ कर लें, ताकि किसी किस्म के जर्म्स जो है ना आपको ना लगें। जी, आप टोनर यूज़ कर लें तो और ज़्यादा बेस्ट है।
देखिए इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े रिलैक्स होके अच्छे तरीके से करें, जल्दी नहीं करनी ताकि कट ना लग जाए। एहतियात के साथ, ये ब्लेड बिल्कुल फ्रेश होता है जी। बस ऐसी बच्चियाँ जिनसे पेन बर्दाश्त नहीं होती और तो वो इससे रेज़र से करवाती हैं और बिल्कुल भी बाल ज़्यादा नहीं आते, बिल्कुल भी। मैंने बहुत सालों से मैं ये कर रही हूँ और बहुत सारी बच्चियों का कर रही हूँ। ये देखिए इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कर रही हूँ, शेप को लाने की कोशिश कर रही हूँ जी। बहुत अच्छा नीट काम हो जाता है, बिल्कुल 100% नीट हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी शेप इनकी बन गई है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जी। अब हम दूसरी आईब्रो करेंगे, उसको भी इस सीज़र से ऊपर से एक्स्ट्रा बाल काटेंगे जो हमारी शेप से एक्स्ट्रा है, उनको हम कटिंग करेंगे। और बस काम के दौरान ये भी होता है कि क्लाइंट का फेस ना इन्हेंस हो, ये हमारी मजबूरी है और कोशिश होती है कि नया ट्यूटोरियल आपके आगे सामने पेश किया जाए, आपको दिखाया जाए। तो ये छोटी सी कोशिश होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और ये डिफरेंट काम भी है। बहुत सारी बच्चियों का था कि हमें वो बताएं कि जो हम खुद कर सकें। मुझे इनबॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद है कि आप खुद भी कर सकेंगे। ये देखिए मैंने आराम से थंब के साथ स्किन को टाइट किया हुआ है। इस वक्त जब हम ऊपर से करते हैं तो नीचे से टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का सा थंब के साथ स्किन को ऊपर खींचें और बहुत अच्छे तरीके से ये आईब्रो को नीट कर देता है रेज़र। बल्कि आपके सामने होता है कि हमने एक्स्ट्रा बाल कितने निकालने हैं। अगर आपको ज़्यादा मसला हो तो आप पहले पेंसिल के साथ आईब्रो को ड्रा कर लें, ठीक है। ड्रा करने के बाद थोड़ा सा जो हमारा लाइनर मार्कर है उसके साथ कर लें, ताकि जब हम इसको पानी लगाएं, वेट करें या टोनर से वेट करें तो हमारी लाइन जो है ना मिस ना हो जाए। तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना मार्कर लाइनर से आप लोग पहले उसको ड्रा कर लें कि इस एरिया के अंदर है कि हमने काम करना है और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं, यहाँ से नहीं निकालने। तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा, बिगनर के लिए। और इंशाल्लाह जल्द ही आपका हाथ भी सेट हो जाएगा। शुरू में आपको फ़ील होगा लेकिन बहुत अच्छे से इजी से ये काम हो जाता है जी। ये देखिए मैं आउटर कॉर्नर से नीचे से आर्च की तरफ जा रही थी, अब मैं इनर कॉर्नर पे आई हूँ। मैं हल्का सा मैंने एक फिंगर से ऊपर से खींचा और एक फिंगर से नीचे, और हल्की स्किन टाइट करने के बाद मैं आराम से इसको नीट कर रही हूँ। और ये एक्स्ट्रा बालों को जैसे हम थ्रेड के साथ उसके अंदर थ्रेड के अंदर बाल रखते हैं और फिर थ्रेड्स लाते हैं, इसी तरह हम ऊपर से जब नीचे करते हैं तो रेज़र के अंदर ऐसे बाल रख के उसको ऊपर से नीचे कर देते हैं। ये देखिए मुझे एक्स्ट्रा फील हो रहा है, उसको शेप बड़े इजीली शेप बन जाती है। अब जैसे मैं स्लो एक एक लेयर निकालती हूँ, आप लोग भी कोशिश करें कि इसी तरह एक एक लेयर निकाल लें, फिर आपकी आईब्रो डिस्टर्ब नहीं होती। जब हम लोग करते हैं ना कि एकदम से ये इतनी निकाल दें, ज़्यादा लेयर्स निकाल दें, 2-3 गट्ठी लेयर्स निकाल दें, तो उसमें ये होता है कि आपका डैमेज हो जाता है आईब्रो, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बाल निकल जाते हैं। अगर हम एक एक लेयर करके काम करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा एक्स्ट्रा बाल नहीं निकलता। मैं थ्रेड के साथ भी करूँ तो इसी तरह करती हूँ, अब रेज़र के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो भी इसी तरह कर रही हूँ। ये देखिए मैं बालों को देख के उसको कर रही हूँ। अब नीट करने के लिए मैं नीचे से उसको ऐसे नीट कर रही हूँ। देखिए
शेप को बनाने के लिए ऊपर से नीचे करती हूँ, बालों को देख के वहाँ से कटिंग करती हूँ उनको रेज़र करती हूँ। और जब मैंने नीट करना होता है फिर ऊपर नीचे से ऊपर करती हूँ। ये मैं नीट करने लगी हूँ, जो बेबी हेयर है उनको नीट करने के लिए मैं करती हूँ ऐसे, और बेहतरीन शेप बन जाती है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ये मेरी फाइनल लुक